कैदी को अपनी जान लेने से रोकने के लिए जेलर ने उसके पैरों को मशाल से जलाया, लेकिन काफी देर तक जलाने के बाद भी कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब जेलर ने आदेश दिया कि शाम को शव को एक बोरी में भरकर समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन अंधेरे में छिपा एक कैदी यह सब देख रहा था। जैसे ही पहरेदार वहाँ से गया, वह तुरंत सुरंग से बाहर निकल आया। वह जल्दी जल्दी अपने गुरु के पास पहुंचा। 4 वर्षों तक साथ रहने वाले अपने गुरु को मृत देखकर वह टूट गया। वह उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख सका था। एडमंड दर्द से भर उठा और रो पड़ा, लेकिन तभी उसके मन में एक अद्भुत योजना आई। उसने अपने दुख को दबाया और तेजी से सुरंग से होकर अपने गुरु के शव को अपनी कोठरी में ले आया। उसने शव को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और अपने खंजर से उनके सुनहरे बाल काट दिए। फिर उसने उनके सफेद बालों को ढककर शव को अपना रूप दे दिया। इसके बाद एडमंड फिर से अपने गुरु की कोठरी में गया और खंजर से दीवार की डीली ईंटें हटाई। वहाँ से उसने वह अनमोल खजाने का नक्शा निकाला। यही उसकी नई शुरुआत की उम्मीद थी और भविष्य में बदला लेने का उसका एकमात्र सहारा था। फिर वह उसी बोरी के अंदर छिप गया। उसने अपनी इस झूठी मौत का सहारा लेकर उस नरक जैसी जेल से भागने की योजना बनाई। शाम होने पर 2 पहरेदार शव को ले जाने आए। एडमंड बोरी के अंदर अपनी सांस रोके चुपचाप पड़ा रहा। अब उसकी जिंदगी और मौत का फैसला किस्मत के हाथ में था। दोनों पहरेदार बोरी उठाकर चल पड़े। उन्हें लगा कि बूढ़ा कैदी बहुत भारी हो गया है, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ ताकि शव बाद में पानी की सतह पर न आ सके। उन्होंने बोरी के नीचे एक भारी रस्सी बांध दी। फिर वे उसे चट्टान के किनारे ले गए और उफनते समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही एडमंड ठंडे समुद्र में गिरा, उसने तुरंत अपना छिपा हुआ खंजर निकाला और पूरी ताकत से बोरी को काट डाला। फिर उसने रस्सी काटी और पूरी शक्ति से आजादी की ओर तैरने लगा। उधर जेल में पहरेदार खाना लेकर एडमंड की कोठरी में पहुंचे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। बिस्तर पर एडमंड नहीं बल्कि वही बूढ़े पादरी का शव पड़ा था जिसे समुद्र में फेंका जाना था। जेलर तुरंत वहां पहुंचा और दीवार की डीली ईंटें हटाई। तब दोनों कोठरियों को जोड़ने वाली गुप्त सुरंग सबके सामने आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एडमंड समुद्र पार करके आजादी की धरती पर कदम रख चुका था। 14 वर्षों तक कैद में रहने वाला यह आदमी अब फिनिक्स की तरह लौट रहा था, अपने दिल में भयानक बदले की आग लेकर। और यही इस महान बदले की कहानी का सबसे यादगार पल